उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें कई युवाओं को सफलता मिली है और इन युवाओं में काली नगरी भदोही के भी कई युवा शामिल हैं, जिन्होंने भदोही जनपद का नाम रोशन किया हुआ है। और इन्हीं में ऊंच थाना क्षेत्र के रोही निवासी अवनीश कुमार सिंह के बड़े पुत्र प्रभाकर सिंह भी सफल हुए हैं, जो खनन अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। मालूम हो कि प्रभाकर सिंह का जन्म मिर्ज़ापुर में ही हुआ था और उनकी पढ़ाई भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी मिर्ज़ापुर में ही हुई थी, और वो हाई स्कूल और इंटर में टॉपर भी रहे मिर्ज़ापुर। उसके बाद उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी उन्होंने किया, एमए भी किया उन्होंने। इलाहाबाद से ही नेट भी क्वालिफाई किया, और यह उन्होंने तीसरे प्रयास में यह पीसीएस में क्वालिफाई करके खनन अधिकारी बने हैं। उनकी इस सफलता पर लोग उनको बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए उनके यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों की भीड़ उनके यहाँ लग रही है। प्रभाकर सिंह से हमारी टीम भी पहुंची और तमाम मुद्दों पर उनसे बात हुई कि किन किन चुनौतियों का सामना करके वो कैसे सफल हुए। प्रभाकर सिंह ने पूरी चीज़ को बेबाक रूप से बताया और युवाओं को प्रेरणा भी दी, बताया कि कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। तो आइए, जो खास बातचीत हुई है प्रभाकर सिंह के साथ, आप भी सुने, देखिए क्या कहा प्रभाकर ने। हाल ही में यूपी पीसीएस 2023 का परिणाम जारी हुआ है, जिसमें भदोही जनपद के कई ऐसे मेधावी सफल हुए हैं। और वास्तव में काली नगरी भदोही के लिए एक गर्व की बात है कि यहाँ पर अभी तक जो जानकारी मिल चुकी है कि 5 लोग यहाँ पे सफल हुए हैं। ये उसमें साथ हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो ऊंच क्षेत्र के रोही गांव से हैं, प्रभाकर सिंह जी, जिनका खनन अधिकारी के रूप में चयन हुआ है और ये दूसरे रैंक पे आए हुए हैं खनन अधिकारी वाले पीसीएस 2023 के परिणाम में। तो हमारे साथ खुद प्रभाकर सिंह जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि प्रभाकर, आपकी ये रणनीति कैसे बनी और फिर इस सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत धन्यवाद देता हूँ। और इसके पीछे श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, जिन्होंने इतना संघर्ष करके मुझे पढ़ाया लिखाया। और इन्होंने हमेशा जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ तो उन्होंने हमेशा साहस बना के, और जो है मैं कई बार एग्ज़ाम में फेल भी हुआ। कभी लगता था कि मैं एग्ज़ाम छोड़ के निकल जाऊं, लेकिन हनुमान जी का प्रताप है कि आज मैं तीसरे अटेम्प्ट में यूपी पीसीएस जो है सफल हुआ हूँ। तमाम बच्चे हर साल परीक्षा देते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे परीक्षा देते हैं, लेकिन बहुत उसमें असफल होते हैं। मात्र कुछ संख्या होती है जो सफल होते हैं। तो आखिर उन ऐसे लोगों को जो डिमोटिवेट होते हैं कि नहीं, हम तो इस कंडीशन की वजह से ऐसे होते, तो आप एक लाइन में अगर मूल मंत्र की बात कीजिए तो क्या देंगे उन युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, ये चीज़ देखना चाहिए। उसका सिलेबस, उसकी रणनीति तय होती है। आपको आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, क्योंकि वहाँ पे आप कोई भी रिज़ल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आएगा अगर आप मेहनत भी किए हैं, चाहे कितना भी मेहनत कर लें। या कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे रणनीति जो है आपकी हमेशा कारगर, हमेशा 100% सिद्ध होगी। और और उसके साथ-साथ आपको निरंतर मेहनत करना है, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या प्रेजेंटेशन में क्या कमी रह गई है। सिविल सर्विस के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आजकल के समय में रही बात पढ़ाई-लिखाई करने की, पढ़ाई-लिखाई करने के लिए अपनी जब तक आंतरिक क्षमता नहीं है, जबकि अंदर अंदर से आपके अंदर अगर ये नहीं आता है कि मुझे ये करना है, तब तक कोई मतलब नहीं है। बाकी सभी माँ-बाप चाहते हैं कि उनका लड़का अच्छा बने या कोई एग्ज़ाम निकाले या कहीं भी बेहतर, चाहे ज़रूरी नहीं है कि केवल आईएएस पीसीएस है। किसी भी क्षेत्र में आप दुनिया के किसी भी, चाहे व्यापार, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाइए, हर जगह मेहनत है। चाहे आप बौद्धिक मेहनत करिए या शारीरिक मेहनत, मेहनत हर जगह माँगती है। बाकी सब ऐसे ही है। आज आपने सफलता प्राप्त करी है, लेकिन इस सफलता के पहले आप एक छात्र नेता के भी रूप में सक्रिय रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। तो आखिर इसका कॉम्बिनेशन आपका कैसे बन पाया कि आप इसको दोनों को तीनों चीज़ों को मैनेज करते हुए फिर सफल हुए? छात्र नेता कहना उचित, मैं अपने आप को लोगों ने बनाया, लेकिन मैं मानता नहीं था। उसके पीछे कई सारी घटनाएँ भी थी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 12th पास करके मिर्ज़ापुर से सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने 12th पास किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। छात्र नेता बनने का कोई कारण नहीं था, ना कोई ऐसा रीज़न था। कारण मुख्यतः ये था कि मुझे हाल एंड हाल हॉस्टल अलॉट हुआ था और वहाँ पे मैंने 10,000 रुपये की डीडी जमा कर दी थी। तो वहाँ पे कुल मिला के 300 लड़कों को हॉस्टल अलॉट हुआ था और वहाँ पोजीशन नहीं मिलता है। वहाँ पे अवैध अंतरवासी चाचा जी के उम्र के लोग टिके रहते थे। उस समय सन 2014 की बात बता रहा हूँ। तो 2014 मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। वहाँ मतलब बड़े-बड़े मठाधीश और बड़े-बड़े जो है कि एजेड लोग टिके रहते थे अवैध रूप से। और मेरा 10,000 रुपये फँस गया था और 10,000 रुपये उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं उसके लिए कुछ भी कर जाता। तो स्थिति ये थी। फिर बाद में एक मेरा बैचमेट था मुस्लिम छात्रावास का, सद्दाम कुरैशी। कई लोग, 300 छात्रों के साथ ऐसा हुआ था कि उनको पोजीशन नहीं मिल रहा था। फिर बाद में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से रिजल्ट आने के बाद कि हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया कि हॉस्टलों को 2014-15 में पास आउट किया जाए और नए छात्रों को पोजीशन दिया जाए, तब जाके वहाँ पे
और इसके लिए कई बार मुझे धमकाया भी गया और कई बार कहा गया कि ये वापस ले लो। कई बार 1-2 बार स्थितियाँ ऐसी हुई कि अब कहना उचित नहीं होगा। ये सब ईश्वर हनुमान जी का प्रताप है। बाकी अपने साथ कभी भी कहीं भी आप रहिए, गलत होता है तो लड़ना सीखिए। जीवन आपका है, लड़ना नहीं आएगा तो आपका जीवन बेकार है, फिर आपके जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए और कभी भी किसी के साथ गलत मत करिए और ना गलत सहिए, चाहे कोई सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो। बाकी बजरंगबली हैं, बजरंगबली सब अपना करेंगे और कभी किसी से प्रतिकार की भावना मत रखिए। आप बजरंगबली की बात कई बार कर रहे हैं, वास्तव में ये जानकारी मिली है कि जब आपको ये सूचना मिली कि आप सफल हुए हैं, तो आप सच में कहीं यात्रा पर थे और शायद बजरंगबली की कृपा उसको आप माने, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बजरंगबली क्या अब बात बताओ। बजरंगबली पहले मैं ईश्वरवादी तो नहीं था, बहुत मतलब अब तो बहुत सुधार हो गया है, या कहेंगे उम्र का हिसाब है या चाहे जो भी है। सबसे कम बुद्धि, मेरा अनुभव जो अभी तक के जीवन में रहा, सबसे कम बुद्धि होती है 16 साल से 31 साल की उम्र में। उस समय अपने आप में लोग चरम पे रहते हैं, लगते हैं कि हिमालय को भी पाताल बना देंगे। उस समय ऐसी अवस्था होती है कि लोग अपने सामने किसी को सहते नहीं हैं, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अपने आप को क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे समय की मार जब पड़ती है तो लोग वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं। उसके बाद स्वतः जान जाते हैं कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। तो जीवन का वास्तविक सत्य मुझे तब पता चला कि जब धीरे धीरे समय का मार पड़ने लगा। मेरे साथ के कई सारे लड़के अधिकारी बन गए। कोई रेलवे में स्टेशन मास्टर है, कोई एटीएम है, कोई डिप्टी, मेरे रूम पार्टनर भी डिप्टी एसपी हैं। वो नायब, उनके 5 नौकरी लगी, नायब तहसीलदार, डिप्टी एसपी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर और समीक्षा अधिकारी और लेक्चरर। तो और बाकी मेरा जो पलटन थी, मेरी लॉबी थी, उसमें अधिकांश लोग छात्र राजनीति से लेके पीसीएस, एसएससी, सीजीएल हर जगह सफल हुए हैं और मैं बहुत पीछे रह गया था। समय से मैं बहुत पीछे निकल गया था। इसके साथ मैंने 2021 में अपनी तैयारी करनी शुरू की और कई बार उठा-पटक ऐसा लगा कि अब जीवन में लगा कि रास्ता पकड़ लें नौकरी करने का, क्योंकि स्थिति ऐसी हो रही थी, पिताजी की उम्र बढ़ गई थी और कोई मैं घर में बड़ा होने के नाते आय का जीवन का कोई स्रोत नहीं था। तो इसके साथ-साथ बस ये हनुमान जी का प्रताप है कि उन्होंने पैशेंस दिया, तो इतना धैर्य दिया टिके रहने के लिए। क्या यह कहा जाए कि 2013 आपकी लाइफ के लिए शायद टर्निंग पॉइंट हुआ? हाँ, उस समय मैं क्या बताऊँ, यह कहना उचित नहीं होगा या किसी को लगे शायद मैं दंभ भर रहा हूँ, लेकिन दंभ नहीं भर रहा हूँ। आज तक मैंने हनुमान जी का नाम लेके जो भी काम उठाया, आज तक कभी असफल नहीं हुआ। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, जब तक मैंने हनुमान जी का नाम लेके जिस काम को शुरू किया है, टाइम भले लगा लेकिन असफल कभी नहीं हुआ।